हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और बिल्कुल अर्जुन, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं चुपके से आप लोग के कमेंट्स ही पढ़ रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट्स में। आप लोग के ऊपर नज़र रखनी तो बनती है ना। चलिए खैर, तो आज के सेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इंडेक्स के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए चीज़ों को सेट करने में, तो उसके बाद मैं करती हूँ। तो अभी 6 से तो क्लास चल रही है तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, बट मैं इंडेक्स के लिए करती हूँ जल्दी से ही, फिर मैं आप लोग की वह PDF जल्दी ही अपलोड करा दूँगी। चलिए, तो आज हम लोग स्पोर्ट के बारे में करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं साथ में ही, या फिर आप लोग समझने पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग समझने पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर शुरू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे एशियन गेम्स के बारे में। किसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे? यहाँ पर एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स जो कि है वह आपका एशिया में, एशिया वाले देशों के बीच में ही इन गेम्स को शुरू किया गया था। इसका जो विचार है वह प्रोफेसर GD सोंधी को आया था। GD सोंधी जो कि है उनको इसका विचार आया था, और सबसे पहला जो कि अपना सुझाव था वह 1947 में रखा गया था कि हमें एशियन गेम्स को कराना चाहिए। कब रखा गया था? 1947 में सबसे पहला इन्होंने अपना सुझाव रखा था कि हमें एशियन गेम्स का आयोजन यहाँ पर कराना चाहिए। जिसके चलते जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इन खेलों को, जिनका सुझाव चल रहा था 1947 से, उन्होंने कहा, उन्होंने इन खेलों का नाम एशियन गेम्स दिया। तो ध्यान रखना, एशियन गेम्स का जो नाम है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, जिसके चलते इसका सबसे पहली बार आयोजन किया गया। सबसे पहली बार इसका आयोजन 1951 में किया गया था। सबसे पहली बार इसका आयोजन 1951 में किया गया था, और इसका आयोजन हमारे ही देश भारत में, हमारी राजधानी दिल्ली में ही किया गया था। दिल्ली में ही इनका आयोजन किया गया था। एशियन गेम्स की बात करते हैं। जाटव जी, पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपके शब्दों की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। हरेंद्र जी, इसका सॉल्यूशन आई है तो चादर ओढ़ो और सो जाओ, ये बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी मेरे पास और कोई मंत्र नहीं। अच्छा, PDF नहीं मिली है आशु, ठीक है, मैं कराती हूँ आज। टेम्पल वाली PDF तो अपलोड करा दूंगी, कोई बात नहीं शिवानी। अगर नहीं लिखा जाएगा तो इट्स ओके, आप बाद में, मैं इसको आज ही अपलोड करा दूंगी, कॉज ये तैयार है बिल्कुल, इसको मैं आज ही अपलोड करा दूंगी, तब आप लोग कर लेना, ठीक है। आप समझ लीजिए, क्लास में पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट्स PDF से बना लेना या फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना, हो जाएंगी चीज़ें कवर जल्दी से ही। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहली बार दिल्ली में इनका आयोजन हुआ 1951 में, 1951 में। एशियन गेमों का आयोजन हर 4 वर्षों के गैप में होता है, बल्कि जो भी एक बड़े लेवल पर खेलों का आयोजन कराया जाता है, इन सभी का जो आयोजन है वह 4 वर्षों के गैप में होता है। कब होता है? 4 वर्षों के गैप में इनका आयोजन यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं सबसे पहली बार। सबसे पहली बार इनका आयोजन
1951 में हुआ था हमारे देश में, दिल्ली में, जिसकी ओपनिंग हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे? जापान ने एशियन गेम्स में उस समय सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत में कितनी बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है? एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो हमारे भारत में सबसे पहली बार 1951 में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था, दूसरी बार 1982 में हुआ था। ये फर्स्ट नंबर के थे और ये 90वें नंबर के थे। ठीक है, सिर्फ अभी तक 2 बार ही आयोजन हुआ है हमारे भारत में एशियन गेम्स का, और दोनों ही बार दिल्ली में आयोजन हुआ है, बल्कि न्यू दिल्ली में। 2 बार न्यू दिल्ली में इनका आयोजन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद लास्ट टाइम जो कि इनका, ओके प्रवेश जी, चलिए। सो लास्ट टाइम अगर हम बात करते हैं लास्ट टाइम इनके आयोजन की, तो लास्ट टाइम इनका आयोजन 2018 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 2018 में इनका लास्ट टाइम आयोजन हुआ है एशियन गेम्स का। लास्ट टाइम की बात होती है रिसेंटली, जो कि अभी हाल ही में लास्ट टाइम हुआ था। तो इनका आयोजन 2018 में हुआ था। कहाँ पर? इंडोनेशिया की, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में राजधानी बनी हुई है जकार्ता में हुआ था और प्लेबिंगम में हुआ था। जकार्ता में हुआ था और प्लेबिंगम, दोनों ही शहरों में आयोजन इनका किया गया था, जो कि इंडोनेशिया के शहर हैं। ठीक है, 2018 में हो गया इनका आयोजन। उसके बाद आने वाले गेमों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आने वाले गेम 2018 में हुए थे, आने वाले कब होंगे? 2022 में होंगे। ठीक है, और 2022 में चाइना के होंगजू शहर में आयोजन किया जाएगा 2022 में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 2022 में एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में या किस शहर में होगा? ठीक है, आपको फिर टिक करना है कि किस में होगा। उसके बाद 2026 के बारे में भी डिसाइड कर दिया गया है। 2026 में कहाँ पर होंगे? जापान के एची नोगिया में होंगे। एची नोगिया में यहाँ पर होंगे 2026 में यहाँ पर इनका आयोजन वही होगा। ठीक है, 2026 में इनका आयोजन यहाँ पर होगा। ठीक है, आप लोगों से यही पूछा जाएगा पहली बार कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे, भारत में कितनी बार हुए हैं, विचार किसने दिया था, एशियन गेम्स इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था, इस तरह से चीजें। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। किसके बारे में? कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, इनके बारे में जरा सुनिएगा। इन गेमों का आयोजन भी 4 वर्षों के गैप में यहाँ पर होता है। 4 वर्षों के गैप में इनका भी आयोजन यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, 4 वर्षों के गैप में इनका भी आयोजन कराया जाता है। सबसे पहली बार इनका आयोजन एक रफली तरीके से, मतलब हम उसको एक आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकते, एक रफली तौर पर इनका आयोजन हुआ था 1911 में, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है कि आधिकारिक तौर पर सबसे पहली बार इनका आयोजन कब कहाँ हुआ था। तो सबसे पहली बार आधिकारिक तौर पर इनका आयोजन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और 1930 में इनका आयोजन कनाडा देश के हैमिल्टन शहर में हुआ था। कनाडा देश के हैमिल्टन शहर में इनका सबसे पहली बार आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद ये जो गेम है इनकी शुरुआत कैसे हुई?
तो देखो अंग्रेजों ने ज़्यादातर सभी देशों के ऊपर अपना अधिकार किया है, ज़्यादातर सभी देशों के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार किया है, सभी को अपना गुलाम बनाया है, जो कि एक गलत चीज़ रही है ना। और अपनी सुधार करने के लिए ये चीज़ों को इम्प्रूव कर भी रहे हैं। तो एक तरह से अपनी गलतियों का सुधार ही करते हुए कि यह देशों को उनको विकास करने में उनकी मदद कर सके, इसके लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया। ठीक है, यह आयोजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया है। इट मीन्स महारानी एलिजाबेथ की एग्रीमेंट से ही वर्तमान समय में इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का, जिसके लिए इन्होंने एक चार्टर भी बनाया था। चार्टर होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में इसके कुछ शर्तें लिखी गई हैं। जो भी देश कॉमनवेल्थ के सदस्य बनते हैं उन्हें उस चार्टर पर साइन करना होता है, तब वह इसके सदस्य बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसके सदस्य वही देश हैं जिनके ऊपर कभी शासन किया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, वह स्वतः ही इसके मेंबर नहीं बने हैं, बल्कि जिन भी देशों ने इसके चार्टर पर साइन किया है वो सभी इसके सदस्य यहाँ पर बने हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो 54, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो 54 इसके सदस्य हैं। किसके? 54 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान समय में कॉमनवेल्थ गेम्स के। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहली बार मैंने बता दिया कब हुए थे, 1930 में सबसे पहली बार इनका आयोजन हुआ था। 1930 में सबसे पहली बार इनका आयोजन हुआ था। 1930 में सबसे पहली बार इनका आयोजन हुआ था, जो कि कनाडा के शहर हैमिल्टन में इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, और अगर हम टीमों की बात करते हैं तो 72 टीम्स, 72 टीमों ने लास्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जितने देश इसके सदस्य रहते हैं वह एक देश अपनी 2 या 3 टीम को भेज सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, तो देश कितने हैं? देश तो है सदस्य 54 ही, लेकिन 72 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम। ठीक है, 72 टीम्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था लास्ट टाइम। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बार 1930 में यह आपके खेले गए थे। सबसे पहली बार यह 1930 में खेले गए थे कनाडा के हैमिल्टन शहर में। उसके बाद हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में सबसे पहली बार इनका आयोजन 2010 में किया गया था। और कहाँ पर? दिल्ली में। अभी तक हमारे भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सिर्फ एक बार किया गया है, जो कि 2010 में किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, अभी तक जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक सिर्फ यहाँ पर ही किया गया है। उसके बाद लास्ट टाइम बात करते हैं 2018 में। ठीक है, चलिए 2018 की बात करते हैं। 2018 में इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? 2018 में इनका आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट में इनका आयोजन हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश का एक शहर है। यहाँ पर इनका आयोजन हुआ था 2018 में लास्ट टाइम। अब इनका आयोजन भी मैंने बताया था कि 4 वर्षों में ही होता है। तो आने वाले खेलों का आयोजन कब होगा? 2022 में होगा। ठीक है, 2022 में कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। कहाँ पर होगा? 2022 में होगा बर्मिंघम में। कहाँ पर होगा? बर्मिंघम में होगा, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है। जो कि इंग्लैंड का एक शहर है यहाँ पर। जो कि इंग्लैंड का एक शहर है यहाँ पर। ठीक है, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है यहाँ पर। आप लोगों से देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनना आप लोग।
आप लोग छोड़िए, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, उनके पास फोन आ जाएगा अब, या तो अपनी हरकतों से सुधरेंगे या फिर कोर्स सस्पेंड कर दिया जाएगा, दैट्स इट। चलिए बात करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग तुम लोग क्लास में बातें करने आते हो या पढ़ने आते हो? मैं एक काम करती हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ाकर चली जाती हूँ। जिन बच्चों को पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे ही, और जिनको बात करना होगा वो बात ही करेंगे, और जो अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करेंगे उनका कोर्स सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे वो कहते हैं ना कि डोंकी के सर से सींग गायब हो जाते हैं, है ना, गधे के सर से सींग का गायब हो जाना। अगर आप लोग अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करोगे क्लास में तो आपका पता नहीं चलेगा कि आप कब सभी कोर्सेज से गायब हो जाओगे, ठीक है। हमारे हाथ में ब्लॉक करना नहीं है, लेकिन आपका कोर्स हटा देना ज़रूर है कि आपका कोर्स हट जाएगा और आप फिर की कोई भी क्लास नहीं कर पाओगे, ठीक है। ना ही आपका दोबारा से रिन्यू कराया जाएगा, क्योंकि आपकी हरकतों के चलते ही आपका कोर्स हटाया गया है, समझे। जो पैसे गए वो पानी में गए और सब चीज़ें आपकी पानी में गई। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इनका आयोजन लास्ट में यहाँ पर कि भाई 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, या फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कितने वर्षों में इनका आयोजन किया जाता है, क्या कभी भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया है। इस तरह के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग फीफा वर्ल्ड कप की कुछ इतिहास के बारे में बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के बारे में जरा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सुनना, इससे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीफा की बात करते हैं। फीफा इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या, फुटबॉल इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अगर हम आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन भी 4 वर्षों के गैप में होता है, और जिस तरह से क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से ही इसका भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसका आयोजन भी महिलाओं और पुरुषों दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। और विश्व लेवल पर 4 वर्षों के गैप में ही इसका भी आयोजन होता है। सबसे पहली बार जो शुरुआत हुई थी फीफा वर्ल्ड कप की, वह पुरुषों से हुई थी, है ना। सबसे पहली बार पुरुषों में वर्ल्ड कप खेला गया था फीफा के द्वारा, जो कि 1930 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1930 में सबसे पहली बार यह आपका खेला गया था। और कहां पर? उरुग्वे देश में खेला गया था। सबसे पहली बार 1930 में उरुग्वे देश में खेला गया था फीफा, जो कि किस में खेला गया था? मेंस में खेला गया था, पुरुषों में खेला गया था। मेंस में खेला गया था, पुरुषों में खेला गया था, पुरुषों में, ठीक है।
ठीक है। मेजबानी किसने की थी? मेजबानी उरुग्वे देश ने की थी 1930 की। इसके बाद महिलाओं की अगर हम बात करें, पुरुषों की शुरुआत कब हो गई? 1930 में। महिलाओं के अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1991 में वुमेन्स में, एंड ये आपका मैन में। दोनों के बारे में ध्यान से सुनना, इन पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं आपको एक एक लाइन लिखवा रही हूँ ना स्पोर्ट की, मतलब ध्यान देना कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक एक लाइन से आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सिलेक्टिव पॉइंट मैंने आपके मेंशन किए हैं और पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दो, आप इनको पढ़ करके जाना। चलिए सो पढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, 1991 में महिलाओं के गेम की यहाँ पर शुरुआत आपकी की गई थी। ठीक है, फिर आप लोगों से एक और पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया था। एनटीपीसी में आपका ये पॉइंट पूछा गया था कि सबसे ज्यादा बार, अभी तक की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे 23 मार्च 2021 में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक सबसे ज्यादा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मेंस में, पुरुषों में किसने सबसे ज्यादा बार इसको जीता है? किसने सबसे ज्यादा बार इसको जीता है? तो सबसे ज्यादा बार इसे ब्राजील देश ने जीता है। ब्राजील देश की जो टीम है, इन्होंने सबसे ज्यादा बार फीफा मेंस में, किसमें? पुरुषों में सबसे ज्यादा बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं महिलाओं में, महिलाओं में सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो महिलाओं में जीता है यूएसए ने। किसने? यूएसए ने जीता है, अमेरिका ने जीता है, जिसने कि 4 बार जीता हुआ है। ठीक है, ये दोनों से ही आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, तभी क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि अगर रेलवे ने पूछ लिए तो कोई और नहीं पूछेगा, सीएचएसएल में नहीं देंगे, एमटीएस में नहीं देंगे, है ना, स्टैनो में नहीं देंगे, ग्रुप डी में नहीं देंगे, है ना, या फिर आपके यूपी के किसी एग्जाम में नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता, इम्पोर्टेंट टर्म्स इम्पोर्टेंट ही होती हैं। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। हाँ चलिए, उसके बाद कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नहीं हो पाया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन, जो कि 4 वर्षों के गैप में होता है, वो ना हो पाया हो? तो बिल्कुल हुआ है। दूसरा वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक यहाँ पर चला था। 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो इस बीच में एक तो 1942 और एक 1946, इन दोनों ही वर्षों में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नहीं हो पाया था। इन दोनों ही वर्षों में कॉमनवेल्थ का आयोजन नहीं हो पाया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर आप लोग मुझे अपने डाउट्स बताइएगा, फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, जागृति परेशान मत होइए, मैं डाउट्स को आपको क्लियर कर दूंगी, एक बार जरा मैं पढ़ा दूं। ठीक है, अनिकेत ठीक है, लिख देती हूँ बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं, मैं एक बार फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ। चलिए, फीफा की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म देखने क्या होती है? फेडरेशन। ठीक है, ये होता है आपका फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन होता है, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें सिंबल्स भी लगे हुए होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल,
डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर, लिख दिया है मैंने फुल फॉर्म। इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल नहीं होता। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म कुछ इस तरह से स्टैंड करती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ूँ। हमें क्लियर हो गया होगा अब तो। चलो वापस से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं आगे। अब फीफा के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल राजेश, अब हम यही देखने वाले हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने आप लोग के कहने से पहले चीज़ें मेंशन की हुई है। ठीक है, आप लोग पढ़िए तो सही। चलिए तो बात कर लेते हैं फीफा के बारे में कि भाई वर्ल्ड कप का तो आयोजन होता है, कराता कौन है? कराता कौन है? जैसे कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, कराता कौन है? आईसीसी कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कराता है। उसी तरह से फुटबॉल में वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वह फीफा के द्वारा होता है। इसका आदर्श वाक्य होता है क्या? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि खेल के लिए दुनिया के लिए। ठीक है, खेल के लिए दुनिया के लिए इसकी स्थापना, ठीक है, जिस तरह से आईसीसी है ना उसी तरह से ही फीफा है। यह भी एक गवर्निंग बॉडी है जो कि वर्ल्ड कप का आयोजन कराती है। किसके अंदर? फुटबॉल के अंदर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिच, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में 211, कितने? 211 नेशंस इसके सदस्य हैं। ठीक है, और गिनी इन्फेंटिनो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन? जियानी इन्फेंटिनो या फिर गिनी इन्फेंटिनो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम अभी मैंने बताया था कि 4 वर्षों में ही इसका भी आयोजन होता है, तो भाई फिर अभी हाल ही में भी इसका आयोजन हुआ होगा। तो इसका आयोजन भी लास्ट टाइम 2018 में ही हुआ था। कब हुआ था? 2018 में ही हुआ था, जिसे कि फ्रांस देश की टीम ने जीता था। जिसे कि फ्रांस देश की टीम ने इसको जीता था। और किसको हराकर जीता था? क्रोएशिया देश को हरा करके। ठीक है, लास्ट टाइम अभी फीफा 2018 में हुआ है। किसने जीता था? फ्रांस देश ने जीता था। किसको हराकर जीता था? क्रोएशिया को हरा करके जीता था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर फ्रांस, सेकंड नंबर पर क्रोएशिया देश इसमें रहा है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं कि चलो भाई ठीक है 2018 में हुआ था, लेकिन किस देश में हुआ था? हमें विजेता पता चल गए, हमें उपविजेता पता चल गए। हुआ कहाँ था? तो हुआ था रशिया में। ठीक है, रशिया की स्टेडियम है जिसका नाम है लुझानिकी। ठीक है, लुझानिकी, यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, स्टेडियम के बारे में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन देश के बारे में जरूर पूछा जाता है। जैसे कि आप लोगों से पूछ लेंगे कि 2018 में फीफा गेम का आयोजन किस देश ने किया था। ठीक है, कि भाई 2018 में फीफा गेम का आयोजन किस देश में हुआ था? तो किस में हुआ था? रशिया में हुआ था। क्लियर हो गया बच्चों? जी बिल्कुल लिखवाएंगे मोहिनी, आप परेशान मत हो, लिखवाएंगे बिल्कुल। ठीक है, बल्कि मैं आज ही एक काम करती हूँ मोहिनी, आप लोग परेशान मत हो, मैं आज ही पीडीएफ अपलोड करा देती हूँ। ठीक है, पीडीएफ मैंने एक्स्ट्रा में अपलोड करा दी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी उनको। ठीक है, चलिए जो भी आपके सिलेबस में है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी ही। चलिए 2018 की बात करते हैं। विनर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन विनर रहा था। इसमें आप लोगों से पूछ लेते हैं कि गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है, जो बंदा बॉल से खेलने वाला व्यक्ति होता है, मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, तो बॉल का जो यूज़ बहुत अच्छे से करता है, उसे गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि क्रिकेट में दिया जाता है ना, मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द डे,
समथिंग ऐसे ही फुटबॉल में भी दिया जाता है। इसमें गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वह लुका मॉड्रिक को दिया गया था। यह क्रोएशिया देश की टीम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद गोल्डन बूट अवार्ड, बूट समझते हो ना, पैर में पहनने वाले बूट, बूट अवार्ड दिया गया था हैरी केने को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन ग्लव अवार्ड जो कि दिया गया था वह थिबोत कोर्टोस को दिया गया था, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनको याद कर लेना। ये 3 इंपॉर्टेंट ज्यादा आपके पॉइंट हैं। ठीक है, 3 ही आपके सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हिंदी में भी PDF में मिलेगा, परेशान मत होना। ठीक है, ये 2018 की बात की गई है। कब की बात की गई है? 2018 की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर चीजों को लेकर के। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर? अब आ जाते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम के ऊपर। इससे पहले आपको मैं ये चीजें समझाऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंड स्लैम के बारे में। किसके बारे में? ग्रैंड स्लैम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके टेनिस में। क्या होते हैं? यह आपके टेनिस में होते हैं। किस में होते हैं? टेनिस में होते हैं ग्रैंड स्लैम। ये ग्रैंड स्लैम 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इन चारों का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हर वर्ष इन चारों का आयोजन किया जाता है, मतलब कि एवरी ईयर इनका क्या होता है भाई? आयोजन यहाँ पर किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है। ठीक है, और चारों का आयोजन 1 वर्ष के अंदर ही होता है। चारों का आयोजन 1 ईयर का जो कि टाइम है इसके अंदर ही होता है, लेकिन अलग अलग समय पर होता है। ठीक है, अलग अलग समय पर यहाँ पर इनका आयोजन यहाँ पर होता है। क्लियर? अलग अलग समय पर इनका आयोजन यहाँ पर होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अलग अलग समय पर इनका आयोजन यहाँ पर होता है। जैसे कि इन ग्रैंड स्लैम की अगर मैं बात करती हूँ तो एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, विंबलडन ओपन होता है। विंबलडन ओपन होता है। ठीक है, चौथे की बात करते हैं तो यह होता है आपका US ओपन। क्या होता है? US ओपन होता है। तो ये 4 होते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं जो कि अलग अलग देशों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जो कि अलग अलग देशों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। जो कि अलग अलग देशों के द्वारा यहाँ पर आयोजित भी किए जाते हैं। अलग अलग देशों के द्वारा। ठीक है, अलग अलग देशों के द्वारा यह आपके आयोजित यहाँ पर किए जाते हैं। इनकी हम लोग बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पर अलग अलग समय में होता है इनका आयोजन 1 वर्ष में। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेती हूँ तो इनका आयोजन जनवरी के महीने में किया जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करती हूँ तो इनका आयोजन मई के लास्ट में और जून की शुरुआत में किया जाता है। ठीक है, विंबलडन ओपन की बात करती हूँ तो इनका आयोजन जून के लास्ट और जुलाई की स्टार्टिंग में किया जाता है। और अगर मैं US ओपन की बात करती हूँ तो इनका आयोजन सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। ठीक है, होता तो एक ही साल में है, हर वर्ष होते हैं आयोजन। ठीक है, लेकिन होते कैसे हैं? अलग अलग समय पर इनका आयोजन होता है। चलिए अब बात करा लेते हैं कि इनका आयोजन कौन करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया देश, नाम से पता चल रहा है। फ्रेंच ओपन का आयोजन कौन करेगा? फ्रेंच देश करेगा, नाम से पता चल रहा है। विंबलडन ओपन की बात करूं, इसका आयोजन
कौन सा देश करता है? यूनाइटेड किंगडम करता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में आयोजन होता है इसका। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में इसका आयोजन यहाँ पर होता है। चलिए, यूएस ओपन की बात करती हूँ। यूएस ओपन का आयोजन कौन कराएगा? अमेरिका कराएगा। ठीक है, नाम से ही इनके बारे में पता चल रहा है कि किसका आयोजन यहाँ पर कब होता है, किसका आयोजन यहाँ पर कब होता है, यह नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, उसेन बोल्ट एक धावक के रूप में जाने जाते हैं। विष्णु फुटबॉल से बिलोंग नहीं करते। उसेन बोल्ट जमैका के रहने वाले हैं और वह धावक के रूप में जाने जाते हैं, ना कि फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग अब क्या पढ़ेंगे। अब हम पर्टिकुलर एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर एक के बारे में पढ़ेंगे। 2022 में मोहित कतर में होगा। 2022 में फीफा का आयोजन कहाँ पर होगा? कतर देश में होगा। कतर, ठीक है, कतर देश में होगा आयोजन इनका। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं ग्रैंड स्लैम। तो भाई सबसे पहली बार आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहली बार ठीक है, सबसे पहली बार जिस ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की गई थी उसका नाम है विंबलडन। सबसे पुराना टूर्नामेंट है यह आपका ग्रैंड स्लैम में। इसकी शुरुआत 1877 को हुई थी, 1877 में हुई थी। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछे जाते हैं कि विंबलडन ओपन किस तरह की सतह पर खेला जाता है, या शुरुआत कब हुई थी, या फिर 2021 में महिला एकल में, पुरुष एकल में इसको किसने जीता। ये सभी पॉइंट्स इस तरह से पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो यह आपका वर्तमान समय में घास पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? घास पर यह खेला जाता है। ठीक है, इसके जो विनर रहे हैं लास्ट टाइम, जो इसके विनर रहे हैं, 2020 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम में से इकलौता विंबलडन ओपन ही ऐसा है जिसका आयोजन कोविड-19 की वजह से 2020 में नहीं हो पाया था। बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन तीनों का आयोजन हुआ था, लेकिन इसका नहीं हो पाया था। सबसे पहली बार ग्रैंड स्लैम को वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर पोस्टपोन किया गया था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर पोस्टपोन किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के समय तीसरी बारी से पोस्टपोन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो लास्ट टाइम नोवाक जोकोविच ने इसको जीता था पुरुष में, महिला में इसको सिमोना हालेप ने जीता था। ठीक है, खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है यूएस ओपन, है ना। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई है और यह खेला जाता है किस तरह की सतह पर? वर्तमान समय में यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जिस समय इसकी शुरुआत की गई थी उस समय यह घास के मैदान पर खेला जाता था। फिर कुछ समय के लिए यह मिट्टी की सतह पर भी खेला जाता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 1978 से 1978 के बाद यह हार्ड कोर्ट, सख्त सरफेस पर खेला जाता है। जैसे कि हम खेल रहे हैं तो नीचे का जो सरफेस है ना, सतह है, या तो वह छोटी छोटी घास वाला होगा या फिर वह सख्त लाइक फरस की तरह होगा, तो उसे हार्ड सरफेस कहा जाता है। ठीक है, या फिर अगर मिट्टी वाला हो तो मिट्टी वाली सतह होगी, उस पर खेला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे लास्ट टाइम राफेल नडाल ने पुरुषों में जीता है,
महिलाओं में अगर हम बात करते हैं तो इसे बियांका, ठीक है, बियांका एंड्रीस्क्यू जो कि हैं, इन्होंने इसको जीता है, ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ पर जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन, आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में की गई है, ठीक है, 1891 में इसकी शुरुआत की गई है और वर्तमान समय में यह मिट्टी वाली सतह पर खेला जाता है, मिट्टी वाली सतह पर यह भाई खेला जाता है। इसके विनर की बात करें तो 2020 में राफेल नडाल ने इसे जीता था और राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन को अभी तक 13 बार जीता है, ठीक है। ये जो खिलाड़ी का नाम आपको दिया गया ना, राफेल नडाल, राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीते हुए हैं, ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीते हुए हैं अपने कैरियर में। अभी तक इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, जिसमें से 13 इन्होंने जीते हैं सिर्फ फ्रेंच ओपन, ठीक है, और स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। चलिए बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं तो एशले बार्टी ने इसको जीता था, ठीक है, ठीक है, एशले बार्टी ने इसको यहाँ पर जीता था। चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत 1905 में हुई है। कब हुई है? 1905 में हुई है और यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वर्तमान समय में यह हार्ड कोर्ट पर यहाँ पर भाई खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर यह आपका खेला जाता है, मतलब कि सख्त सतह पर यह आपका खेला जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो यह यहाँ पर खेला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच ने इसको लास्ट टाइम यहाँ पर जीता है, जो कि इन्होंने अपने कैरियर का 18वें नंबर का ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जीता है। उसके बाद अगर हम महिला में बात करते हैं, अगर हम वुमेन सिंगल्स में बात करते हैं तो 2021 का, ठीक है, ये तो 2020 में जीता था इन्होंने, ठीक है, लेकिन अगर मैं 2021 की बात करती हूँ, अगर मैं 2021 की बात करती हूँ तो 2021 में वुमेन्स में, 2021 में वुमेन्स सिंगल्स में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की बात करते हैं, सॉरी, सिंगल्स की बात करते हैं तो यह भाई किसने जीता था? इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो नाओमी ओसाका ने इसको यहाँ पर जीता था, जो कि जापान की हैं, ठीक है, जापान की हैं। इन्होंने इसको जीता है 2021 में। क्लियर है? तो चीज़ों को हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं आज का। बाकी स्पोर्ट के बारे में अब हम लोग कल कवर करेंगे, बाकी स्पोर्ट के बारे में हम लोग कल कवर करेंगे। आज हम लोग ग्रैंड स्लैम तक ही रहने देते हैं और कल हम लोग क्रिकेट काउंसिल से, यहाँ पर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हम लोग शुरू करेंगे कल आगे, ठीक है।
चलिए ठीक है, तो क्लास को ऑफ करते हैं। बाकी डाउट्स आपके कल मैं स्टार्टिंग में देख लूँगी क्लास को। सो पढ़ते रहिएगा और PDF में आज अपलोड करवा दूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।